थोड़ा सा बचा हुआ है कि ये अल्लाह का घर है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदों की खिदमत खल्क़ का हुक्म भी कुरान मजीद में आया है कि तुम इस इबादत से ज़्यादा लोगों की खिदमत खल्क़ करो। ये आई कैंप, चाहे ये आपका डेंटल कैंप और चाहे दीगर लोगों की सेहत आम्मा का ख्याल करना, ये भी हम सब की अहम और शरई ज़िम्मेदारी बनती है। बहुत से ऐसे बीमार होते हैं जिनके पास पैसे की फरावानी न हो करके वो चाहते हुए भी किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज आँख या दांत का नहीं करा सकते। ये लोगों को ख्याल आया और बिलखुसूस मस्जिद जाफरिया के लोगों में एक नया जज्बा पैदा हुआ कि इस मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए महदूद न किया जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल किया जाए कि जो मस्जिद से सारा खिदमत खल्क़ का पैगाम दिया जाता है। तो एक कोशिश छोटी सी है कि इस मस्जिद से लोगों को दावत दी जाए इस बात की कि हम दीगर जगहों पर भी लोगों की सेहत आम्मा का ख्याल करें और एक दूसरे के मददगार बने। तो मस्जिद का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है, मस्जिद का मतलब यह है कि यहाँ से खिदमत खल्क़ भी होना चाहिए, चूँकि हमारे इस्लाम का जो सबसे पहला मरकज़ रहा है वो मस्जिद नबवी ही रही है। चाहे मसालिहत का मामला हो, चाहे लोगों के सुलह मसालिहत का मामला हो, चाहे इबादत का मसला हो, चाहे खिदमत खल्क़ का मसला हो। तो एक कोशिश है मस्जिद जाफरिया की और तमाम मिल्लत इस्लामिया की के इत्तेहाद की बुनियाद पर और उनकी मदद हमको मिल रही है। और मुझे आज खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो कैंप लगाया उसमें एक उम्मीद ये थी कि हमारे शायद 100 आदमी की हम लोग जांच करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हम 250 से 300 के करीब पहुंचने वाले हैं। सवाब कहाँ किसे जाता है? इसाले सवाब का कंसेप्ट सही मानों में लोगों को बताया नहीं गया। इसाले सवाब हर उस अमल का नाम है जो किसी भी मरने वाली की याद के लिए कोई कार्य खैर कर दिया जाए। जैसे रोड बनवा देना, ये भी कार्य खैर है। कुआं खुदवा देना, ये भी सवाब जारिया है। ये कैंप का लगाना, ये जनाब गुलाम सरवर साहब की अहलिया के ये 2 साल तकरीबन मुकम्मल हुए हैं और उस वक्त से ये अपनी बरसी जब आती है तो इस कैंप का वो इनेकाद इसाले सवाब के खातिर करते हैं। तो ये दूसरों को एक पैगाम देने का काम कर रहे हैं ताकि के लोग सोचें कि सिर्फ जो है कुरान पढ़वा देना ही इसाले सवाब नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो है फातिहा कर देना कुरान का इसाले सवाब नहीं। इसाले सवाब वो भी है जो उनके लिए अमल खैर की जानिब लोगों को दावत दी जा रही है। लिहाजा ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले अगर कैंप लगाते हैं तो अगर 1-2 आदमी को भी फलाह मिल जाती है, निजात मिल जाती है बीमारी से, तो ये उसके लिए सवाब जारिया होगा। पास मरीज़ आ रहे हैं जिनकी नज़दीक की नज़र ख़राब हो गई, जब 35 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो जाती है उनको नज़दीक में देखने में दिक्कत आती है। उनको नज़दीक का जो है चश्मा हम अपने पास से लाए हैं। जिनको नज़दीक की तकलीफ हो रही है, मतलब नहीं देख पाते, उनको नज़दीक का चश्मा यहाँ से दे दिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा दे दिया जा रहा है। कुछ ड्रॉप्स हैं हमारे पास, जो किसी को एलर्जी हो या किसी को इन्फेक्शन हो तो जिसको ड्रॉप की ज़रूरत हो उसको ड्रॉप भी जा रहे हैं। कुछ बच्चे भी आ रहे हैं जिनका दूर की नज़र ख़राब है, तो इन लोगों का दूर का हम मशीन लेके आए हैं। मशीन से हम उनका चश्मे की जांच करते हैं और उनके दुकान पे जाके वो चश्मा वहाँ से बना पाते। ये वो चश्मा जो दूर का होता है वो बना बनाया नहीं आता, वो उसके हिसाब से जो नंबर आएगा उस हिसाब से चश्मा बनेगा। और रही बात ऑपरेशन की, कुछ लोग का मोतियाबिंद निकल रहा है तो हम देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। लोग आ रहे हैं उनको धूल मिट्टी से एलर्जी है, बार बार जो धूल और गर्दा आँख में जाता है जिसकी वजह से आँख लाल रह रही है, जिसमें खुजली होती है, तो धूल मिट्टी से उनको बचना होगा और ठंडे पानी से आँख साफ कर लिया करें। रेगुलर आई चेकअप कराते रहें। कोई नज़दीक का पावर तो नहीं आ रहा अगर, या बच्चे छोटे हैं उनको, छोटे बच्चे हैं उनको भी अपनी आँख की नज़र की जाँच करा लेनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी पावर ज़्यादा होता है तो परमानेंट आँख ख़राब हो जाती है बच्चों की, फिर हम चश्मा देते हैं तब भी उनका नज़र वापस नहीं आती। ऐसे कंडीशन को एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो छोटे बच्चे हैं उनको जो स्कूल गोइंग एज है तो चश्मे की एक बार डॉक्टर, आँख के डॉक्टर से जाके चश्मे की जांच करा लेते हैं। ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो हमारे पास, हम उनकी आँख का टेस्ट कर ले रहे हैं और जिनका प्लस में पावर होता है या सिलेंड्रिकल पावर होता है उसमें एम्ब्लायोपिया का खतरा रहता है ज़्यादा। ऐसे बच्चों को
अपने आँख का एक बार माँ बाप जाके बच्चों का चेक करा ले। ऐसे बच्चे जो है ना स्कूल में आगे बैठते हैं, पीछे बैठने से उन लोगों को दिखता नहीं है ना। बच्चा कोई भी इस तरह की कंप्लेन कराए तो जाके किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा ले। अरे एक्चुअली ये इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं यहाँ का नहीं हूँ और हमारे जो सास हैं मरहुमा शमाना बेगम और उनके साले सवाब के लिए कैंप लगाया गया है, ये इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल की तरफ से। थैंक यू। मकसद है कि जो बेचारे गरीब हैं, जो कि है ना डॉक्टर पैसा देकर नहीं दिखा सकते हैं, उन लोगों की मदद के लिए उनके इसके लिए एक चश्मा और उन लोगों का आँख चेक और दांत डेंटल वाले चेकअप के लिए डॉक्टर हैं ना लगाए गए हैं, ताकि उन लोगों को जैसा भी हम लोगों तक बहबूदी और फ़ायदा पहुंचा सकें मुफ्त में, वो एक मकसद है। इस कैंप को है ना हुसैनी कैंप, आई कैंप के नाम से है ना जाना जाता है और हम लोगों का मकसद है कि गरीबों तक पहुँचे। और अगर जो बेचारे का ऑपरेशन मोतियाबिंद वाला वो नहीं करा सकते हॉस्पिटल में, वैसे अगर कुछ कैंडिडेट हम लोगों को मिलेंगे तो उनका फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराने की कोशिश की जाएगी। नाम रखा गया हुसैनी कैंप, लेकिन चूँकि ये महीना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का महीना है, इसलिए उन्हीं के नाम से इस कैंप को है ना जोड़ा गया और इसको है ना उसी के मकसद से है ना कि उनके एक जो मकसद है हम लोगों का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि खिदमत खल्क किया जाए, तो उसी के मकसद से इसको है ना किया गया। ये हुसैनी कैंप लगाया गया है, आई कैंप और डेंटल कैंप, और इसमें जो है हुसैनी कैंप जो इंसानियत के लिए, इंसानियत को की खिदमत करने के लिए, और ये एक मरहुमा के इसाले सवाब के उन्वान से भी है कि ये जो खिदमत की जा रही है इसका सवाब जो एक मरहुमा तक पहुँचे। और ये ख़ुद पैगम्बर गिरामी का भी ये पैगाम रहा है कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसलमानों के दरमियान जो है खिदमत अंजाम दिया जाए, और ताकि जो है लोगों में आपसी मोहब्बत मिलाप जो है कायम रह सके। मस्जिद में रेगुलर बेसिस पे ही कुछ ना कुछ कैंप लगता रहा है। अभी अगस्त में ब्लड डोनेशन कैंप था, फिर उसके पहले हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कैंप दो तीन बार हेल्थ चेकअप, आई चेकअप कैंप लगाया है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है गरीब तबके को मिलता है, जिनके पास डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं है, इजीली साधन नहीं है कि मतलब तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, या कोई मतलब ट्रीटमेंट का उनके पास साधन नहीं है। उन लोगों को कम से कम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, वो उनको पता लग जाता है इस टाइप के कैंप से। इसमें हर तबके के लोग आते हैं, मतलब जो मतलब जिनको भी मतलब कोई प्रॉब्लम है या खुद मतलब कुछ पता है तो हर कोई आता है, और उससे मतलब हर तबके को फ़ायदा मिला है। मगर ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि गरीब तबके को इससे फ़ायदा मिले जिनके पास कोई मेडिकल साधन नहीं। आजकल मेडिकल फैसिलिटी जो है बहुत हाई कॉस्टली हो गई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। उन लोगों के लिए कम से कम एक इजी साधन है कि यहाँ पर आके अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करा लें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद तो फिर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, दांत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ही आम बात है, और प्रॉब्लम होने का ज़्यादा रीज़न, बड़ी समस्या होती है अवेयरनेस की कमी होती है। इस तरह के कैंप के ऑर्गेनाइज करने से पहले तो हम लोग उन पेशेंट्स के पास पहुंच पाते हैं जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, जिन लोगों के पास जानकारी कम है, प्लस उन लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उन्हें सही तरीके से जानकारी देते हुए कैसे उनका ट्रीटमेंट होगा, कहाँ जाना है, आपको कैसे करना है, उस तरह से उन्हें हम लोग बता देते हैं। इस तरह से जिन पेशेंट्स के पास ये दांत का ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पाता है, हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह के कैंप से वो उन लोगों तक भी पहुंच पाए।
मेरे को लगता है मोस्टली हमारे पास दांत में कीड़ा, दांत में पेन, सेंसिटिविटी, इस तरह के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को हमने गाइड भी किया है कि दांत एक हमारे शरीर का ऐसा अंग होता है जो कि किसी भी दवा के खाने से वो ठीक नहीं होता है, उसका आपको इलाज करवाना होता है। आपके शरीर के सारे अंग दवा खाने से या खुद ब खुद हील हो सकते हैं, लेकिन दांत इकलौता ऐसा अंग है जो कि खुद से हील नहीं होता है, उसको आपको इलाज कराना पड़ता है। और दांत की समस्या बड़ी हो जाती है अवेयरनेस की कमी की वजह से। तो इस कैम्प के द्वारा हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, दांत की महत्व बताएं कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, प्लस अगर किसी को दांत की प्रॉब्लम है तो उसे सही से गाइड करें कि आपको कहाँ और कैसे उसका ट्रीटमेंट। थैंक यू सर। बिल्कुल ही नहीं करा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बिल्कुल ही नहीं। धुंधला नजर आ रहा है। अब कैसा नजर आ रहा है ये बताइए, पहले से अच्छा हो या पहले से खराब हुआ? हाँ बोलना।